एससीओ समिट में पीएमओ ने ऐसा प्लान तैयार किया था जिसमें पीएम मोदी और जिनपिंग का आमना सामना कम से कम वक्त के लिए हो। पीएम मोदी सरहद से चीनी सैनिकों के पीछे हटने से पहले विस्तारवादी जिनपिंग के साथ डिनर तक नहीं करना चाहते थे। पीएम मोदी शंघाई समिट के डिनर में भी शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी एससीओ समिट शुरू होने से ठीक पहले पहुंचे और समिट खत्म होते ही वापस आ गए। पीएम मोदी रूस, उज़्बेक और ईरान के राष्ट्रपतियों से तो मिले, लेकिन पीएम मोदी शहबाज शरीफ और जिनपिंग से ना तो मिले और ना ही उनसे हाथ मिलाया। दरअसल पाकिस्तान के दांत उसकी आंत के अंदर हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान अपने सीमांत इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को जारी रखने का दिखावटी बयान देता है और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान में जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन आतंकियों की नई भर्ती कर रहे हैं। बाढ़ और आपदा में तबाह हो चुका पाकिस्तान अब आतंक के नए फेज में कदम रख चुका है। पाकिस्तान के रहमो करम पर पलने वाले आतंकी संगठन अब एलओसी के पास नए आतंकी रंगरूटों की भर्ती में जुट गए हैं। जैश और लश्कर का एक मकसद उन पाकिस्तानी युवाओं पर फोकस करना भी है जो एलओसी के हालात से बेहतर तरीके से परिचित है। खुफिया इनपुट के हवाले से कहा जा रहा है कि जैश और लश्कर ने हिंदुस्तान के अमन चैन में खलल डालने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। इन आतंकियों की कोशिश जम्मू और कश्मीर के आबो हवा में जहर घोलने की भी है। दरअसल पाकिस्तान के दांत उसकी आंत के अंदर हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान अपने सीमांत इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को जारी रखने का दिखावटी बयान देता है और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान में जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन आतंकियों की नई भर्ती कर रहे हैं। पीएम मोदी ने समरकंद की एससीओ समिट में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया। मेड इन चाइना से मार्केट मारने वाले चीन को पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि अब इस खेल का नया खिलाड़ी है हिंदुस्तान। कर्जा देकर पूरी दुनिया को धोखा देने वाले विस्तारवादी जिनपिंग के सामने बैठकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की। इसने खार्किव खो दिया, अब क्या लुहांस्क को भी ले लेगा यूक्रेन? वॉर जोन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यूक्रेनी सेना ने खार्किव में रूसी सेना को खदेड़ने के बाद लुहांस्क और डोनेट्स्क के उन इलाकों में भी रूसी सेना को हराना शुरू कर दिया है जिन्हें रूस का समर्थक कहा जाता था। यूक्रेन का दावा है कि फॉस्फोरस बम की अग्नि वर्षा रूसी फाइटर जेट से हुई है। वॉरजोन से यह भी खबर आ रही है कि वॉरजोन में रूसी एयर अटैक को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन का दावा है कि फॉस्फोरस बम की अग्नि वर्षा रूसी फाइटर जेट से हुई है। वॉरजोन से यह भी खबर आ रही है कि वॉरजोन में रूसी एयर अटैक को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैश और लश्कर का एक मकसद उन पाकिस्तानी युवाओं पर फोकस करना भी है जो एलओसी के हालात से बेहतर तरीके से परिचित है। पंजाब के बठिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल में 50 कैदी 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। तो दिल्ली का बॉस कौन, इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया। जितना जोश आपको यहां देखने को मिला है, अभी बहुत सारा और एक्साइटमेंट जल्दी ही और देखने को मिलेगा। लोग अपनी राय रख रहे हैं, इस पर चर्चा होनी जरूरी है, खबर को समझना भी जरूरी है और बहुत सारी अफवाहों से बचना भी जरूरी है। जो देश की बेटियां हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय जल्दी मिलना चाहिए। दिल्ली नगर निगम में बेशर्मी के एक बार फिर से रिकॉर्ड टूट गए और अब जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जब हुए तो फिर ये चीज सामने निकल कर आ गई। अब इसमें पेच यहाँ पर हालांकि ये भी है, बहुत हो हंगामा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तोड़फोड़ दिल्ली की जनता ने देख ली है, लेकिन पूरे दिल्ली एनसीआर से तमाम खबरों को, खबरों के विश्लेषण को, खबरों के पीछे की खबर को और वे फॉरवर्ड, बैकग्राउंड, फ्लैशबैक सब आप तक हम लाने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में, शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज। उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। अब बहुत सारे कयास निकल कर आ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक बार कुछ तो स्थानीय लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनमोहन त्यागी। मैं क्या बोल रहा हूँ, गौरव भाई की खुशी में मेरी खुशी, बस। चलो ठीक है, आप दोनों के ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटे जाते हैं।